राधे राधे सभी भक्तों। आज पौष कृष्ण की सफला एकादशी है। वही कथा हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना कि एकादशी के व्रत करने वाले मुझे प्रिय होते हैं और मैं उनसे खुश हो जाता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली इसमें श्री नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल, फूल तथा धूप, दीप इत्यादि का पूजन करना चाहिए। महात्मम की कथा कहता हूँ, सो प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिष्यमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बहुत बड़ा ही दुराचारी था। मांस, मदिरा, परस्त्री गमन, वेश्याओं का संग, इस प्रकार के कुकर्मों में वह संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवानों को अति प्रिय था। सर्व देवता यानी कि सभी देवता का वह कीड़ा स्थल था, यानी कि वहीं भ्रमण करते थे। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी की टेढ़ी ही रही, यानी कि वह बिल्कुल भी नहीं सुधरा। पिता के राज्य में चोरी करता और पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती और फिर उसको छोड़ देती। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि उसने लूट मार कर अत्याचार किया और पुलिस ने उसको इस कारण बहुत यातनाएं दी। उसके वस्त्र उतार कर उसको वन की ओर भेज दिया, उसे मारा पीटा। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची, यानी कि तेज हवाएं चल रही थीं। लुम्पक पापी के सब अंगों में मानो कि गठिया रोग ने प्रवेश कर दिया हो। उसके हाथ पैर अकड़ गए। प्रातः होते ही सूर्योदय होने के बाद उसका दर्द थोड़ा कुछ कम हुआ। पेट का गम न लगा, यानी उसके पेट में बहुत ही पीड़ा होने लगी। जीवों को मारने में वह आज असमर्थ था। ना तो वो वृक्ष पर चढ़ने की उसमें शक्ति थी उसके शरीर में, और जो नीचे गिरे हुए फल थे उन्हें बीन कर वह लेके आया, और इसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी उन्हें खाने की। तो वह पीपल की जड़ में उनको रख देता है और कहता है कि हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए, मैं अब भूख हड़ताल कर कर इस शरीर को ही त्याग दूंगा। मेरे इस जीवन से तो भली मृत्यु हुई है। ऐसा कहकर प्रभु के सामने ध्यान मग्न हो गया। रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातःकाल हुई तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ। आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे कि तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाया जाए तो आदमी जल ही जाता है। वैसे ही एकादशी भूल कर भी तुमने जो व्रत किया है उसके के प्रभाव तुम्हें यह दिख रहा है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ तो तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास गया और उनको पिता ने राजगद्दी दे दी और खुद वन की ओर प्रस्थान किया और वहाँ तप किया। लुम्पक के राज्य में प्रजा भी एकादशी का व्रत विधि विधान से करती थी। सफला एकादशी के महात्म को सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की कथा। इस दिन आप प्रभु को नारियल, नींबू, अनार, सुपारी अर्पण कर सकते हैं और भगवान नारायण की पूजा करी जाती है। इस दिन तिल और गुड़ जो होती है उसका आप फलाहार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी ये कथा समाप्त होती है। तो बोलिए काशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय। और प्रभु को कोशिश कीजिए कि ये तुलसी ज़रूर अर्पण करें, क्योंकि ये उनको अति प्रिय होती है विष्णु भगवान को। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।